and good morning dear students of class 3. Myself Pradeep Gupta sir, welcome to you in your Hindi classes. बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 चींटी की चढ़ाई पढ़ने और समझने जा रहे हैं। आइए कहानी को पढ़ें। अपने नन्हे नन्हे पैरों से चींटी ने एक दिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसका शरीर बहुत छोटा था, एक नन्हे काले तिल की तरह, मगर इरादे पहाड़ से भी ऊंचे थे। उसे पहाड़ पर चढ़ते सभी ने देखा। खरगोश ने, घोड़े ने, ऊंट ने, हाथी ने भी। सब उसे देखकर खूब हंसे। खरगोश ने कहा, अरे चींटी, क्या मरने का इरादा है? घोड़ा हिनहिनाया, देखो तो इस अदनी सी चींटी को अपना शरीर देखती नहीं। यदि पैरों के नीचे आ जाए तो दम निकल जाए। चली है पहाड़ फतह करने। ऊंट ने कहा, भाई है तो अजीब बात। हाथी गर्दन हिलाकर बोला, खुद को बहादुर समझ रही है। बड़े बड़े सपने हैं और कुछ नहीं। चींटी ने सब सुना, पर सुनकर भी, आप यहाँ देख रहे हो, ये सभी जानवर यहाँ इकट्ठे हैं, ये सभी जानवर यहाँ इकट्ठे हैं और चींटी, ये लोग इनको चींटी को देखकर हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और चींटी इन बातों से बेखबर ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ती चली जा रही है। चींटी ने सब सुना, पर सुनकर भी सभी की बातें अनसुनी कर दी। वह चुपचाप आगे बढ़ती गई। मुझे क्या ज़रूरत है हर किसी की भली बुरी बातों या मजाक का जवाब दूं? मुझे तो जो करना है वह करके दिखा दूंगी और तब लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाएंगे। यह सोचकर चींटी मजबूत कदम रखते हुए आगे बढ़ती गई। कड़ी धूप और आंधी तूफानों का सामना करते हुए चींटी दिन रात चलती रही। चलते चलते आखिर वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी उसे छोटे नजर आने लगे। खरगोश तो चीनी के दाने की तरह नन्हा सा दिखाई पड़ रहा था। वाकई ये बड़े बड़े लोग तो यहाँ तक आ भी नहीं सकते। ये सिर्फ डींगे हाँकना जानते हैं। सोचकर चींटी हौले से मुस्कुराई। कुछ पल सुस्ताने के बाद वह आगे की योजना बनाने लगी। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पर आधा पहाड़ चढ़ना अभी भी बाकी था। लेकिन अब मुश्किलें ज़्यादा थी। आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधा और चिकना था। बच्चों, इस चित्र में देखिए, चींटी यहाँ पहाड़ पर है और जानवर लोग यहाँ बहुत छोटे छोटे उसे अब दिखाई पड़ रहे हैं। उसने आधे पहाड़ की चढ़ाई कर ली है। पैर ठीक से जमते नहीं थे और उस पर से गिरने का मतलब था मौत। एक और दिक्कत भोजन की थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चावल, गेहूं या चीनी के बिखरे हुए दाने बहुत कम मिल पाते थे। यहाँ तक आकर वापस लौट गई तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। चींटी ने मन ही मन अपने संकल्प को मजबूत किया। वह और ज़्यादा मजबूत कदमों से चढ़ने लगी। उसने पीठ पर पहले से इकट्ठे हुए दाने भी उठा रखे थे। आखिर चींटी की मेहनत और हिम्मत रंग लाई। वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में
सफल हो गई। लौटकर सभी को उसने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए। पहाड़ के बारे में नई नई बातें बताईं। वहाँ हरे भरे पेड़ थे, वहाँ फूलों की घाटी थी और वहाँ हीरे की तरह जगमगाती शिलाएं थीं। पहाड़ की अजीबोगरीब गुफाओं के बारे में भी बताया। यह सुनकर खरगोश, हाथी, घोड़ा और ऊंट दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। सबसे ज़्यादा शर्मिंदा था मोटा हाथी। बोला, मुझे माफ़ कर दो चींटी बहन, हमने तुम्हारे इरादे को नहीं समझा। सबने चींटी से माफ़ी मांगी। चींटी एक क्षण चुपचाप देखती रही, फिर बोली, आप लोगों का कसूर नहीं, मैं तो आप सबका आभार मानती हूँ। आपके व्यवहार ने मेरे हौसले को दोगुना कर दिया, वरना कहाँ मैं अदनी सी चींटी और कहाँ आसमान छूता पहाड़। और चींटी हंसने लगी, बड़ी ही मोहक मीठी हंसी। बच्चों, इस कहानी के द्वारा चींटी को केंद्र में रख करके लेखक हम सभी को प्रेरणा देना चाहते हैं। वर्तमान समय में तुम यह समझो कि चींटी के जगह पर तुम हो, तुम बच्चे हो, और ये जो दुनिया है और तुम्हारा आगे का जो जीवन है वह पहाड़ की तरह है। तुम सभी को अपने भविष्य के जीवन रूपी पहाड़ पर चढ़ना है। जिसने हिम्मत हारा वह कुछ नहीं कर पाएगा, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जब भी तुम कोई काम करने बैठते हो तो प्रोत्साहित करने वाले लोग कम होते हैं और हतोत्साहित करने वाले लोग, टांग खींचने वाले लोग, तुम्हें कमज़ोर बनाने वाले लोग अधिक होते हैं, जो तुम्हें इस प्रकार से हतोत्साहित करेंगे कि नहीं, तुमसे वह काम नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चों, तुम्हें चींटी की तरह तुम्हें चींटी की तरह हिम्मत नहीं हारनी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अथक परिश्रम करते ही जाना है। जब तुम अपना कर्म करते रहोगे, करते जाओगे, तो जो तुम्हारा लक्ष्य रूपी पहाड़ है, पहाड़ रूपी लक्ष्य जो तुम्हारा है, उस पर तुम एक दिन अवश्य चढ़ पाओगे और तुम जरूर सफल हो पाओगे। जब तुम सफल हो जाओगे तो वैसे लोग जो तुम्हें हतोत्साहित कर रहे थे, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, वे शर्मिंदा अपने आप को मानेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन तुम्हें उन्हें शर्मिंदा भी नहीं करना है। दूसरे के मजाक उड़ाने को आपको नहीं गले लगाना है, बल्कि उनसे हमें प्रेरणा पाना है। हमारा क्या करता है, कोई बच्चा हमारा मजाक उड़ाता है, कोई दूसरा हमें मजाक उड़ाता है, तो मुझसे लड़ाई करने लगते। बिल्कुल नहीं, तुम लड़ने मत जाओ। तुम जिस काम के लिए तुम्हारा वो मजाक उड़ा रहे हैं, उस काम को इतनी अच्छे से करो कि वह खुद शर्मिंदा हो जाएं कि अरे यह तो कर सकता है। हम लोगों ने तो इसको ऐसे ही मजाक उड़ा दिया, इससे नहीं होगा। नहीं, यह करने वाला है, यह कर सकता है। तो बच्चों, तुम भी चींटी बनो, चींटी के समान लगातार अथक परिश्रम करते चलो। अथक परिश्रम करोगे, लगातार परिश्रम करोगे, तो कितनी भी ऊंची से ऊंची और कठिन से कठिन राह क्यों ना होगी, तुम उस कठिन राह को पर चलते हुए सफलता को के कदमों को तुम चूम सकोगे, पा सकोगे। तो बच्चों, आइए इस पाठ में आए हुए कुछ नए नए शब्दों को हम लोग जानें।
इरादे, विचार, इच्छाएं, अदनी सी छोटी, फतह करना, जीतना, अनसुनी, कुछ न सुनना, संकल्प, दृढ़ निश्चय, क्षण, पल। बच्चों, इस कहानी में कुछ मुहावरे भी आए हैं, जैसे कि डींग हाँकना, लंबी लंबी बातें करना, लंबी चौड़ी बातें करना, हिम्मत रंग लाना, मेहनत सफल हो जाना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। आइए बच्चों, कल हम लोग इसके मौखिक प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न और भाषा ज्ञान के काम को करेंगे। तो आज के लिए पठन पाठन रहा। इस पाठ को आप 2 बार 3 बार घर पे पढ़िए, समझिए, ठीक है, नए शब्दों को सीखिए। फिर कल मिलते हैं वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। चींटी का शरीर कैसा था? चींटी का शरीर एक नन्हे काले तिल की तरह बहुत ही छोटा था। चींटी को पहाड़ पर चढ़ते हुए किस किस ने देखा? चींटी को पहाड़ पर चढ़ते हुए खरगोश, घोड़े, ऊंट और हाथी ने देखा। ऊंचाई पर से खरगोश कैसा दिखाई पड़ रहा था? ऊंचाई से खरगोश चीनी के छोटे दाने की तरह दिखाई दे रहा था। सबने चींटी का मजाक क्यों उड़ाया? चींटी बहुत छोटी थी और पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस कारण सबने चींटी का मजाक उड़ाया। चींटी के लिए आगे की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल क्यों थी? आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधा और चिकना था, इसलिए आगे की चढ़ाई चींटी के लिए मुश्किल थी। चींटी के लिए मुश्किल थी। चींटी ने पहाड़ पर से लौटकर अपनी यात्रा के क्या क्या अनुभव सुनाए। चींटी ने बताया कि वहाँ हरे भरे पेड़, जगमगाते पत्थर तथा गुफाएं हैं। चींटी किस बात के लिए सभी जानवरों की आभारी थी? चींटी सभी जानवरों के व्यवहार के लिए उनका आभारी थी। जानवरों के व्यवहार ने ही चींटी के हौसले को दोगुना कर दिया था। बच्चों, अब अभ्यास के प्रश्न। चींटी को पहाड़ पर चढ़ते देखकर घोड़े ने हिनहिनाकर क्या कहा? चींटी को पहाड़ पर चढ़ते देखकर घोड़े ने हिनहिनाकर कहा कि देखो तो इस अदनी सी चींटी को अपना शरीर नहीं देखती, यदि पैरों के नीचे आ जाए तो इसका दम निकल जाए। चली है पहाड़ फतह करने। ऊंचाई पर से चींटी को सभी जानवर कैसे दिखाई दे रहे थे? ऊंचाई पर से चींटी को सभी जानवर छोटे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ पर चढ़ाई करते वक्त चींटी को क्या दिक्कतें आ रही थी? पहाड़ पर चढ़ाई करते वक्त चींटी को अनेक दिक्कतें आ रही थी। उसे कड़ी धूप और आंधी तूफानों का सामना करना पड़ा। आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधी और चिकनी थी, जिस पर उसके पैर ठीक से नहीं जमते थे। एक और भोजन की दिक्कत थी, क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर भोजन के अनाज के दाने या चीनी के दाने मिलने की गुंजाइश नहीं थी। अंत में सभी जानवरों ने चींटी से माफ़ी क्यों मांगी? अंत में सभी जानवरों ने चींटी से इसलिए माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, क्योंकि चींटी ने अपनी मेहनत एवं हिम्मत से पहाड़ पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की थी।
नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चींटी ने सब सुना, पर सुनकर भी सभी की बातें अनसुनी कर दी। वह चुपचाप आगे बढ़ती गई। मुझे क्या ज़रूरत है हर किसी की भली बुरी बातों का मजाक का जवाब दूं। मुझे जो करना है वह करके दिखा दूंगी। तब लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाएंगे। यह सोचकर चींटी मजबूत कदम रखते हुए आगे बढ़ती गई। चींटी ने किन की बातें अनसुनी कर दी और क्यों? चींटी ने सभी जानवरों की बातें अनसुनी कर दी, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना था, इसलिए उसने अन्य जानवरों की बातों को अनसुना कर दिया। चींटी कहाँ के लिए आगे बढ़ रही थी? चींटी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। वाक्य को पूरा कीजिए। मुझे जो करना है वह करके दिखा दूंगी और तब लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो में PDF मैंने दिया है, ये ग्रुप में SSKVA क्लास 3 के ग्रुप में ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। जिन बच्चों को दिक्कत हो वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी अपने प्रश्न उत्तर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर ये 3 के उत्तर हैं, आगे भी भाषा ज्ञान के भी उत्तर हैं। तो हम इन उत्तरों को प्रश्न के साथ आपकी किताब से हम लोग दोबारा करते हैं। ठीक है, बच्चों तीसरा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। चींटी के इरादे मजबूत थे। बिल्कुल, चींटी के इरादे मजबूत थे कि उसे पहाड़ पर चढ़ना ही चढ़ना है। जानवरों ने पहाड़ पर चढ़ रही चींटी का हौसला बढ़ाया। शुरुआत में जानवरों ने चींटी का मजाक उड़ाया, लेकिन चींटी ने उसे मजाक नहीं समझा। उसको और हौसला ही मिला, इसलिए इसको हम सही मानेंगे। चींटी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफल हो गई। बिल्कुल सफल हो गई थी। सबसे ज़्यादा शर्मिंदा खरगोश था? नहीं, सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हाथी था कहानी के मुताबिक। चींटी ने सभी जानवरों को आभार माना। बिल्कुल, सभी जानवर शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन चींटी ने कहा कि नहीं, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आपका आभार है कि आप लोगों ने मुझे और हौसला दिया। भाषा ज्ञान, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे सबसे शर्मिंदा था मोटा हाथी। तो हाथी कैसा है भाई? तो मोटा है। तो यहाँ जो मोटा शब्द है यह संज्ञा हाथी की विशेषता बताता है। तो मोटा चूँकि संज्ञा हाथी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ मोटा जो है वह विशेषण है। तो हाथी कैसा है? तो मोटा है। तो ऐसे ही जहाँ जो विशेषता बताएगा संज्ञा का या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आइए हम लोग अब प्रश्नों को करें। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण भरिए। तो लंबा पैर, पहाड़ कैसा होगा? बोलो, कहानी में कैसा पहाड़ था? बिल्कुल सही, ऊंचा पहाड़। डैश शरीर, चौड़ा शरीर, तगड़ा शरीर। कदम, धीमे कदम, तेज कदम चल, तो तेज कदम। इरादे, उसका इरादा मजबूत है। तो कैसा इरादा है? तो मजबूत इरादा, मजबूत इरादा। अनुभव, कैसा अनुभव मिला? तो इस काम को करने से मुझे नए अनुभव प्राप्त हुए। तो नए अनुभव। धूप कैसी है? तो तेज है धूप, तो तेज धूप। पेड़ कैसा है? यह पेड़ बहुत ही पुराना है। खरगोश कैसा है? खरगोश सफ़ेद है। कैसा खरगोश है? सफ़ेद खरगोश है।
गुफा कैसी थी? तो गुफा बड़ी थी, बड़ी गुफा। तो बच्चों यहाँ हमने जो शब्द लिखे वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। लंबा पैर की विशेषता बता रहा है, चौड़ा शरीर की विशेषता बता रहा है, मजबूत इरादे की विशेषता बता रहा है, तेज धूप की विशेषता बता रहा है, सफ़ेद खरगोश की विशेषता बता रहा है, ऊंचा पहाड़ की विशेषता बता रहा है, तेज कदम की विशेषता बता रहा है, नए अनुभव की विशेषता बता रहा है, पुराना पेड़ की विशेषता बता रहा है, बड़ी गुफा की विशेषता बता रहा है। जो शब्द विशेषण कहलाएंगे वह किसी न किसी संज्ञा या सामनाम की विशेषता जरूर से जरूर बतलाएंगे। उचित स्थान पर रेफ लगा करके शब्दों को सही करना है। तो आइए सही करते हैं। य पर रेफ लगाइए तो सूर्य, ग पर रेफ लगाइएगा तो मार्ग, स पर रेफ लगाइएगा तो सिर्फ, म पर रेफ लगाइएगा तो गर्मी, य पर रेफ लगाइएगा तो आश्चर्य, म पर रेफ लगाइएगा तो धर्म, ग पर रेफ लगाइएगा तो स्वर्ग, थ पर रेफ लगा दीजिए तो अर्थ। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग समझते हुए शब्द बनाइए। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जहाँ पर दो व्यंजन शब्द आपस में एक जगह जुड़ जाए, उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे क मिल करके कख हो गया तो दिक्कत, म मिल करके म हो गया तो हिम्मत। तो ऐसे ल और प मिल के हो जाएगा, तो ल प मिल के वही बनाइए। जैसे अल्प, अल्प हो गया। संकल्प भी लिख सकते हैं, स और मिल करके अस्त। आप सुस्त भी लिख सकते हैं। न और ह मिल करके नन्हा, नन्ही भी आप लिख सकते हैं। ध और य मिल करके मध्य या ध्यान भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग मध्य लिख देते हैं, मध्य। ध्यान भी हो सकता है। वाक्यों को शुद्ध शुद्ध पढ़ने या लिखने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अल्प विराम, कॉमा। अल्प विराम को हम लोग कॉमा कहते हैं। पूर्ण विराम इसे वाक्य के अंत में लगाते हैं, वाक्य समाप्त करेंगे जब कथन हो तो समाप्त करने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह इसे भी वाक्य के अंत में लगाते हैं जब किसी कथन के अंत में जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह। योजक चिन्ह इसे शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे कि जाड़ा गर्मी, जाड़ा गर्मी, दिन रात, बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। ताइए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर क्या लगाना है? विराम चिन्ह लगाना है। कुछ पल सुस्ताने के बाद वह आगे की योजना बनाने लगी। तो इसमें केवल पूर्ण विराम लगा देना है। वहाँ हरे भरे पेड़ हैं, यहाँ भी कथन पूरा है, केवल पूर्ण विराम लगा दीजिए। खरगोश, घोड़े, ऊंट, हाथी सभी ने उसे देखा। बच्चों यहाँ खरगोश के बाद अल्प विराम लगाइए, घोड़े के बाद भी अल्प विराम लगाइए, ऊंट के बाद भी अल्प विराम लगाइए, घोड़े के बाद, ऊंट के बाद अल्प विराम लगाइए। सचमुच हमसे भारी गलती हुई, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाइए। ठीक है बच्चों। वाचन कौशल। क्या होता अगर चींटी अन्य जानवरों की बातों में आ जाती? चींटी की सफलता का क्या राज था? अपने विचार बताइए। यदि चींटी को जैसे दूसरे जानवर कह रहे थे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत छोटे से हो, तुम इतने ऊंचे पहाड़ पर कैसे चढ़ पाओगे,
यदि उनकी बातों को सुन लेता तो क्या होता? तो क्या चीटी सफल हो पाती? तुम होते वहां पर तो क्या करते? ठीक है, तो इस बारे में आप विचार कीजिए घर में भाई बहन के साथ बैठ करके, मम्मी पापा के साथ बैठ कर विचार करना है आपको। आपकी कलम से चींटी की तरह मधुमक्खी भी बहुत मेहनती होती है। मधुमक्खी के बारे में जानिए और 5 वाक्य मधुमक्खी पर लिखिए। इस प्रोजेक्ट में आप लिखेंगे तो एक कॉपी में मधुमक्खी का चित्र बनाइए या कहीं से चित्र मधुमक्खी की छापिए, पेस्ट कीजिए और उनके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। अंगुली पर पशुओं को चेहरे बना करके इस कहानी को नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने का भी अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। उम्मीद है इस पाठ को पढ़ने में और सीखने में आप लोगों को खूब मज़ा आया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार सुन करके इस पाठ को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, जिससे कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रटना नहीं है बच्चों, रटने से पढ़ाई नहीं होती है, समझने से पढ़ाई होती है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। तो कल मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते और गुड बाय।